गुजरात से, वडोदरा से अवैध बांग्लादेशियों को ढाका डिपोर्ट किया गया है। 250 अवैध बांग्लादेशियों को एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से ढाका भेजा गया है और इस दौरान इन बांग्लादेशियों के हाथों में, अवैध रूप से जो भारत में आए थे, इनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। और गुजरात में पिछले कई दिनों से बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 2 महीने में, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 1200 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है गुजरात से, ऐसा एक एस्टिमेट है। और अब तक 2500 शायद पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशियों को बाहर भेजा गया। और इसमें एक परिवर्तन यह है, वैसे तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इनमें से भी अगर कोई या इनका कोई परिवारजन जो है वो अदालत चला जाए तो फिर वो मामला जो है वो टल सकता है। एक प्रक्रिया होती है ये तय करने की कि ये व्यक्ति भारतीय है या विदेशी मूल का है, सही रास्ते से आया है या अवैध रूप से आया है। लेकिन अब भारत ने एक दूसरी तरीका अपनाया है। इनका एक बार निर्धारण कर लिया कि ये अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, तो उसके बाद एक पुश इन रादर कहना चाहिए, पॉलिसी इस वक्त चल रही है। इनको डिटेन करके भेजा जाता है बॉर्डर पे और वहां पर बीएसएफ इनको वापस लौटा देती है, वापस भेज देती है बांग्लादेश। अब इसमें जो बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड है वो कई बार इन लोगों को दोबारा भारत में भेजने की कोशिश करता है। लेकिन अब एक नजरिए से सोचें तो ये इसमें आप गलत कैसे कह सकते हैं? ये जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से इनको वापस भेजा जा रहा है। हमने कंफर्म कर लिया कि ये हमारे लोग नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं और इनके पास कोई कागज नहीं था। तो भाई ठीक है, तुम जिस रास्ते से आए तो उसी रास्ते से तुमको हम वापस भेज रहे हैं। तो ये सिलसिला अब बड़ा तेजी जो है वो पकड़ चुका है। दोनों खबरों पर आपका रिएक्शन चाहूंगा सर मैं। देखिए, जामियत इस्लामी पार्टी जो थी 1941 में फॉर्म हुई थी। इसका मेन गेम क्या है? ये इस्लाम को रिवाइव करना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और शरिया लॉ को इंपोज करना चाहते हैं। इसकी कितनी पकड़ है पाकिस्तान के अंदर? सबसे पहले इसकी सबसे ज्यादा पकड़ है पाकिस्तान आईएसआई के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ। उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ढाका के अंदर कि कैसे वो पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर, जो हमको पता ही होता है ज्यादातर कि ये पाकिस्तान आईएसआई ऑफिसर, उनके साथ कैसे मिलते थे, गले मिलके कैसे क्लोज रिलेशंस थे उनके साथ। और दूसरी चीज जो आती है इसके अंदर, इनकी पकड़ कितनी है बांग्लादेश के अंदर। अगर आपको 2001 या 8 का पीरियड है जब इनके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, 18 या 17, उनके टोटल 300 सीटें होती हैं बांग्लादेश के पार्लियामेंट के अंदर, तो इनका टोटल वोट, पॉपुलर वोट परसेंटेज 10 से 12.2% के बीच में रहा है। इसका मतलब इनका ज्यादा रोल नहीं रहा पूरी देश के अंदर, लेकिन इनका खौफ बहुत है क्योंकि ये फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, क्योंकि ये इस्लामिक शरिया लॉ को लाना चाहती है। तो इनका खौफ आम आदमी में ज्यादा है। नॉर्मली बांग्लादेशी जो है वो इन बातों पे बिलीव नहीं करते। और दूसरी चीज आती है कि भारत के खिलाफ क्या कर सकता है। अभी देखिए, अवामी लीग का तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया अवामी लीग को। ऑल एक्टिविटीज जो है अवामी लीग की, उस पर बैन लग गया है। तो अब पार्टीज तो सिर्फ 2 ही रह गई ना। एक तो रह गई बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी पाकिस्तान आर्मी के साथ खालिदा जिया के बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और दूसरी रह गई जामियत इस्लामी। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन दोनों पार्टीज जो में से जो भी पार में है, बीएनपी ही आएगी पार में। जामियत इस्लामी का इतना बड़ा होल्ड नहीं है, लेकिन अगर बीएनपी पार में आई तो भारत के लिए यह बहुत बुरी खबर होगी। और दूसरी चीज जो आपने कही, उनको भेजा गया वापस। आपको सौरभ जी, मैं तस्वीरें दिखाई जैसे भेजा गया सर, ये तस्वीर मतलब हथकड़ियां लगा के। और मैं पर्सनली ऐसी चीजों के खिलाफ हूं क्योंकि मेरे को भारतीय जो भेजे गए थे अमेरिका से, मुझे उस पर स्ट्रॉन्ग वो था। लेकिन उनकी, मुझे ट्रंप की एक बात याद आ गई इसके अंदर। ट्रंप ने कहा था कि जब मैं ऐसे बेड़ियों से भेजता हूं तो लोगों में डर बढ़ता है और फिर वो इलीगल इमिग्रेशन की तरफ नहीं आते। और 70% कम हुआ है भारत के साइड से इलीगल इमिग्रेशन यूएसए के अंदर। ये उनकी फिगर्स है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खौफ दिखाना भी जरूरी है। अब अगर ये जाएंगे ऐसे बेड़ियों में और इनको बीएसएफ अंदर धकेलेगी बांग्लादेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर खौफ रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2 करोड़ के करीब हैं इलीगल बांग्लादेशी। ये तो मेरा आंकलन है। कई आंकलन तो इससे काफी ऊपर फिगर देते हैं और ये खासकर रहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर या फिर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब तो यूपी, बिहार और ऐसे एरियाज के अंदर भी धीरे धीरे ये स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूं, वो नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत कभी तो होनी है इस काम की। और ये जो शुरुआत हुई है, ये कम से कम फ्यूचर, जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनके अंदर खौफ पैदा करेगी। देखिए, आपने कहा पश्चिम बंगाल, वैसे असम, ये ड्राइव चली ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर, और गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, सब जगह से, असम से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। बांग्लादेश इस पर प्रोटेस्ट करता है त्रिपाठी जी कि आप ऐसे इन लोगों को नहीं भेज सकते। फिर कई बार वो वहां से कुछ लोगों को वापस भेज देता है ये कह के कि नहीं, ये तो हिंदुस्तानी थे जिनको आपने भेज दिया। नहीं, देखिए, ये रस्साकशी तो चलती रहेगी, लेकिन मानवता के तौर पर
उदार मना के तौर पर, संवेदनशील के तौर पर कहेंगे तो हम भी एयर कमोडोर साहब के साथ हैं। लेकिन जो आज के हालात हैं और भारत के आंतरिक हालात जितने खराब होते जा रहे हैं, यानी हमारी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको जिस लेवल का थ्रेट अप हो चुका है, उसमें इससे कम में बात नहीं बनी। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि भारत सरकार पहली बार 1974 में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, इंदिरा गांधी का वो इंटरव्यू था जो बड़ा चर्चित है, जिसमें असम को लेकर उन्होंने कहा था कि मुझे दर्द है, दुख है कि ये जो अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी आ रहे हैं, हम इनको वापस ले जाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारा असम बर्बाद हो रहा है, हमारा पूर्वोत्तर बर्बाद हो रहा है, यहाँ की ट्राइब्स के कस्टम्स, ट्रेडिशन सब खत्म होते जा रहे हैं। और वहां से हम आज 2025 में आ गए। आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कोई सरकार इस तरह से कड़ाई से उनको वापस भेज रही है। मेरा ये मानना है सभी राज्य सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को अपने जो छोटे छोटे हित हैं उससे ऊपर उठना चाहिए और कहना चाहिए कि एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या। और जब हम ये कह रहे हैं तो हम तो बांग्लादेश की जो सर्वोच्च नेता रही हैं उनको शरण दे रहे हैं, यानी उदारता, मानवता में हम, संवेदनशीलता में कम नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये तरीका जैसे भी हो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो यहाँ आए वापस भेजे जाने चाहिए। सर देखिए, पहले तो मैं जमात इस्लामी पर कहूँ कि वो जितना रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसकी वजह क्या है? अभी आपने कहा कि चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी, वो इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है आपने उसको तो खारिज कर दिया एक तरह से, हसीना की पार्टी जो है अवामी लीग। तो दुनिया में कैसे बताएं, फिर इलेक्शन होंगे वहाँ, पार्टी एक बची तो इलेक्शन कैसे होगा? तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बताया जाए कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई है सरकार और वो इलेक्शन हुआ। जमात इस्लामी की, जैसे कमांडर साहब ने भी कहा कि भाई 20 सीटें आएगी, 25 सीटें आएगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो आने वाले नहीं है। लेकिन ये तो दिखाया जाएगा ना, तब आप सौरभ सर तो ये नहीं कहेंगे ना कि वहाँ पर चुनाव ही नहीं हुए। दो पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही थी, तो उसका एक पर्पज है कि एक इंटरनेशनल इमेज में ये बात कही जाए कि चुनाव वहां पर करवाए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत हिम्मत भरा काम भी है और बड़ा काम भी है कि ये करना ही चाहिए कि जो अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जिस तरह से उनकी वापसी की गई है, अब उसका मानवाधिकार की बात हो, उदार मन रहने की बात हो, हम लोग तो नहीं समझते कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो सोचा होगा। मैं कोई विदेशी एक बार कुछ पढ़ रहा था, उनको बहुत दर्द है इस बात पे कि भारत इस तरीके से भेज रहा है बांग्लादेशियों को। नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी आए थे तो हमें भी दर्द हुआ था, तो आदमी के तौर पर देखा जाए, लेकिन ये वापस भेजना है और इस पर काम शुरू हो गया, ये बड़ा काम है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अब वो इसको दूसरे तरीके से ना बनाए, अवैध बांग्लादेशियों को अवैध बांग्लादेशी। अब वो सर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अभी तक तो हुआ नहीं कि एक सेम पेज पर आ जाए इतने बड़े मुद्दे पर भी।